हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम इंट्रो का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। और हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था यहाँ तक गाइनोशियम तक, जिसका पहला पार्ट था स्टिग्मा, देन स्टाइल और देन ओवरी। अब आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम, ओब्यूल ऑफ अ फ्लावर, फीमेल स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट। मतलब कि मेगा स्पोरेंजियम जो होता है जहाँ पे फीमेल स्पोर प्रोड्यूस होता है उसको हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब कि मेगा स्पोर मदर सेल से जो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन सेट फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज अ पॉलिनेशन। मतलब कि जब एंथर जो होता है मैच्योर हो जाता है और जो उससे पॉलन ग्रेन निकलते हैं डेhiscence के बाद, जब वो स्टिग्मा पे जाते हैं, इसको ही हम पॉलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। काइंड ऑफ पॉलिनेशन ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर मतलब जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, इसके ही गाइनोशियम और इसका ही एंथर हो, तो उसके थ्रू बीच में जो आके मतलब डेhiscence पॉलन ग्रेन आता है उसके स्टिग्मा फर्टिलाइज कहता है सेम फ्लावर के, उसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट तो हमारा सेम होगा बट फ्लावर जो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब इस फ्लावर का इस फ्लावर के साथ, यानी ये इस फ्लावर का जो होगा हमारा पॉलन ग्रेन होगा और इस फ्लावर्स के आके स्टिग्मा पे पॉलिनेट करेगा। थर्ड होता है हमारा जीनोगेमी। जीनोगेमी जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यानी कि प्लांट हमारा डिफरेंट रहेगा। जैसे हमारा अगर पॉलन ग्रेन इस प्लांट का रहेगा तो हमारा स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट इस वाले पे आके पॉलिनेट करेगा, इसको हम जीनोगेमी कहते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होता है मतलब कि पॉलिनेशन किस किस के थ्रू हो सकता है, जैसे वाइंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल्स के थ्रू होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस किसे कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइस आर अ मैकेनिज्म और एडाप्टेशन इन प्लांट दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको रोकता है और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको बढ़ाता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। मतलब कि इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल फॉर फर्टिलाइजेशन। पॉलन जो होता है वो हमारा मेल पार्ट से निकला हुआ पॉलन ग्रेन, एंड पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट, यानी कि और पूरा गाइनोसियम का पार्ट जो होता है कॉर्पोरेल। सॉरी चाहते हैं, अभी फ़ोन का रिंग हो गया। अब हम आगे आते हैं। हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन पढ़ रहे थे, इसको मैं फिर से समझा देती हूँ। इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो पॉलन होता है वो हमारा मेल पार्ट होता है, सॉरी। जैसे कि पॉलन जो है वो मेल पार्ट है, जहाँ से पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल यानी जो गाइनोशियम का जो स्टिग्मा पार्ट के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसे ही हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मैनुअल ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू प्रोड्यूस डिजायर हाइब्रिड और ट्रेट्स। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसको कहते हैं जो कि जिसमें हम अपने इच्छा के अनुसार यानी कि डिजायर्ड हाइब्रिड ट्रेट्स को डेवलप कर पाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके स्टेप्स होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के, जिसमें पहला होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, मतलब चूज प्लांट विद डिजायर्ड ट्रेट्स। इमैस्कुलेशन होता है, रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। फिर बैगिंग होता है, कवरिंग द फ्लावर टू अवॉइड अनवांटेड पॉलन। मतलब जो फ्लावर्स होता है जब उसके अंदर से एंथर को निकाल दिया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो उसके जो मतलब फ्लावर्स होता है उसको कवर कर दिया जाता है पेपर वाइज, जिससे कि अनवांटेड पॉलन आके उसको फर्टिलाइज ना कर पाए। नेक्स्ट होता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ सेलेक्टेड पॉलन टू द स्टिग्मा। मतलब फिर हम सेलेक्ट करते हैं जो भी हमें ट्रेट चाहिए उस प्रकार का पॉलन को सेलेक्ट करके फिर हम उसको आके स्टिग्मा पे डालते हैं। देन आता है रीबैगिंग, कवरिंग, फिर कवरिंग अगेन आफ्टर पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन कराने के बाद उस फ्लावर्स को फिर से हम कवर कर देते हैं। ये हमारा फाइव स्टेप है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट आता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? टू मेल गैमीट फर्टिलाइज एग एंड पोलन न्यूक्लियाई इन एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। और जैसे कि हमारा जब पॉलन आता है वो जब अंदर आता है तो उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो एक से फर्टिलाइज करता है, यानी कि एक से फर्टिलाइज किया जिससे जाइगोट बना है, और सेकेंड जो हमारा फर्टिलाइज करता है वो आके सेंट्रल में जो टू न्यूक्लियस वाले रहते हैं एंडोस्पर्म, वहाँ पे जब फर्टिलाइज करता है तो सेंट्रल न्यूक्लियस से, तो वहाँ पे वो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आता है हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो इसको
डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक बनाता है आके सेंट्रल में जो होता है उसके साथ फर्टिलाइज करके बनाता है, और एक के साथ बनाता है, जाइगोट बनाता है, इसके लिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पोलर न्यूक्लियस जो होता है। एंड एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म होता है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन नरिशमेंट टू द डेवलपिंग, मतलब डेवलप, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसको फूड चाहिए होता है, तो वो जो हमारा होता है वो एंडोस्पर्म से ही एम्ब्रियो को मिलता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियो, यंग डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग। एम्ब्रियो जो होता है वो हमारा यंग डेवलपिंग मतलब जो जाइगोट जो होता है हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे एक यंग ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। सीड क्या होता है? मैच्योर ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो कैपेबल ऑफ ग्रोइंग प्लांट। मतलब एक सीड वो चीज़ होता है जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है एक प्लांट को डेवलप करने की। नेक्स्ट हमारा टर्म है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेयर सीड आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब जो सीड होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्स करता है, लेकिन ये होता है एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आता है हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी। मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सीड। इसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। मतलब जब एक से ज़्यादा सीड्स बन जाते हैं, नहीं, जब हमारे एक सिंगल सीड से, सॉरी, मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सीड, मतलब एक सिंगल सीड से जब कई एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए। आप इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं इस प्रकार सारे चैप्टर्स को पूरी तरह से पढ़ाऊँगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की पूरे अच्छे से तैयारी कराऊँगी और नोट्स भी अवेलेबल करा दूँगी।